सीटेट जुलाई 2024 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। जिन बच्चों ने सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म भरा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट जुलाई 2024 की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बंद हो चुके हैं। 5 जो अप्रैल है वो लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने के लिए सीटेट जुलाई 2024। लगभग 25 लाख बच्चों ने सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म अप्लाई करे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि अगर आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपने जो फॉर्म अप्लाई करा है उसमें कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के पास आज लास्ट डेट है। आज 12 अप्रैल 2024 है, तो आज की डेट आप लोगों के लिए लास्ट डेट है। जब मेरे सीटेट और एचटेट दोनों ही क्वालिफाई हैं। सीटेट मेरे 2 बार क्वालिफाई है। जब मैं पेपर देने गई थी तो मेरे जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे एक लड़की ऐसी थी जिसके लास्ट की एक डिजिट, आधार कार्ड की लास्ट की एक डिजिट है वो गलत थी। तो उस लड़की को क्या हो गया था, पूरा स्कूल में बवाल हो गया था कि इस लड़की को पेपर देने क्यों बैठाया, क्योंकि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सर ने तो भेजा था कि भाई एक लड़की का, भाई नीचे से भी वो उसको पुलिस वालों ने जो चेकिंग करे थे उन्होंने भी भेज दिया, और आगे भी जो चेकिंग करे थे उन्होंने भी भेज दिया। उसके बाद जब वो क्लासरूम में गई तो टीचर ने क्या किया कि उसको बैठा दिया। तो फिर हमारी क्लास में जिस टीचर की ड्यूटी थी ना, तो उसने क्या किया भाई, उसने किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई भाई मैं इस लड़की को पेपर देने दूँ या ना देने दूँ, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सर ने क्या किया कि उस लड़की को एग्ज़ाम उसको दे दिया, क्योंकि टाइम हो चुका था पेपर का। अगर फिर उसके बाद क्या हुआ कि आधे घंटे बाद क्या हुआ कि एक टीम आई, और फिर वो उनमें एक मैडम थी जो बड़ी मेन थी। तो वो मैडम बोली सर के ऊपर ऐसे गुस्से में बोली कि भाई आपने इसको पेपर देने कैसे दिया। तो फिर सर ने बोला भाई मैंने तो अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन भेजी थी, अब आपका ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो पेपर का टाइम हो चुका, तो मेरी ड्यूटी ये थी कि भाई जितने भी बच्चे आए हैं मैं उनको पेपर दूँ। तब मुझे तो वो क्लास वाले सर ही सही लगे थे, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाले थे, उन्हीं की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ऐसे इस बात का मेन मोटिव ये है कि उस लड़की से जो गलती हुई, उस बेचारी लड़की ने भाई 1-2 साल मेहनत की होगी, या फिर 5-6 महीने जितने भी दिन मेहनत की, तो वो अगर उसको पेपर, वो तो उसका लक अच्छा था कि उसको पेपर देने दिया। ठीक है, आगे भी उसको दिक्कतें तो आई होंगी। फिर उसके बाद इसका मेन मोटिव ये है कि अगर आपसे कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो गई है, तो आज आपके पास क्या है, लास्ट डेट है 12 अप्रैल। आज आपके पास लास्ट डेट है। आप अपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक, ज़रूरी नहीं है भाई, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है ना। तो आपके पास लास्ट डेट है आज की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है कि एक बार आपने जो फॉर्म भरा है उसको अच्छे से एक बार देख लो, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। फिर उससे क्या होगा, आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकोगे, है ना। अब क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो है 7 जुलाई। 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर है, और आज 12 अप्रैल हो चुकी है। तो मान के चलो आपके पास 3 महीने है वैसे तो, लेकिन आपके पास 2.5 महीने मान के चलो, है ना। तो फिर जो है एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हो गई। आपका रिज़ल्ट है वो अगस्त में ही आएगा। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए तो एप्लीकेशन फ़ीस और इन वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है बताने का। पेपर आपको पता ही है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि वो जो आपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल अगर अप्लाई कर रखा है तो वो भी हो गया होगा। फिर उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो लेवल 1 के लिए आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी टोटल 150 नंबर के होंगे, यानी कि 1 मिनट का 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेवल 1 का भी यही पैटर्न है और लेवल 2 का भी, है ना। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये आपकी यहाँ तक इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो
अब आपकी सीटेट की मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट करनी है मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस आएंगी। सीडीपी की आएगी, आपकी हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी भी हम करवाएंगे, और साइंस। अगर कोई बच्चा साइंस का है पेपर 1 पेपर 2, तो साइंस की तैयारी पेपर 2 के लिए मैं करवाऊंगी, है ना। मेरा साइंस लेवल 2 का लेवल 1 का भी पेपर दोनों क्लियर हो चुके हैं 2 बार, और एचटेट का पेपर भी फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने अपने पेपर क्लियर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मैं ऐसे ही एक अच्छी राह पे लेके चलूँ, ताकि आप लोगों के भी अब पेपर क्लियर हो, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।